everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll discuss a new topic. टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी से। तो हमें जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या आपका 11th-12th वाले स्टूडेंट्स को भी एरोमेटिक का जितना उनका है आज उनके लिए है, जितना उनको पता होना चाहिए एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्वासी, ये चार ही टर्म डिस्कस करेंगे। अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसमें अलग अलग हमें क्रैग्स रूल को भी पढ़ना होगा, एनुलिन्स को भी देखना होगा, फ्यूज वाले, वो सारे रूल्स हम एक दूसरी वीडियोस में लेके आएंगे। तो एरोमेटिक से क्वेश्चंस जैसे स्टेबिलिटी का कंपेयर करना हो, आपको कोई आपसे पूछ ले तो एरोमेटिक ये भी पता होना चाहिए 12th वाले स्टूडेंट्स तक, ठीक है। तो उन सभी के लिए वीडियोस है ये आपकी एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी की जैसे आपको देखना होता है कि वो आपका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई वीडियोस में कि हम कोई भी कंपाउंड मान लो कि ABC 3 कंपाउंड है, एक कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा, क्योंकि हर एक कंपाउंड एरोमेटाइज होता है वो उतना ही स्टेबलाइज, उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जैसे हम कंपेयर भी करते हैं, बेंजीन है, फ्यूरान है, थायोफिन है, उनका वो एक अलग कंसेप्ट है। तो आज हम स्टार्टिंग से अगर किसी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी नहीं किया, उसको नहीं पता कि कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर आपके एरोमेटिक से आ जाती हैं तो ठीक है। तो एरोमेटिक इसके 3 बेसिक टाइप हैं, इनको तो सिंपल पता होना चाहिए। एरोमेटिक चैप्टर ये आपका है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड का पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंड थर्ड है आपका एंटी एरोमेटिक। ये तो है आपका 12th तक स्टूडेंट्स का, और क्वासी कई बार आ जाता है तो हम उसको भी बता देंगे आपको। अप टू BSc तक इतना ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो हम बताएंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स भी, वैसे मैंने जब पेन नोटबुक हमारे पास बोर्ड नहीं था तब हमने वीडियोस भी बनाई थी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी क्वासी, ऑल थिंग्स हम पहले से भी कंप्लीट कर चुके हैं, पर हम बोर्ड पर एक बार अच्छे से आपका फिर से रिकैप हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को आता है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो वो अच्छे से वीडियोस को वॉच कर लेना, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं एरोमेटिक की क्या कंडीशंस होती है। बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहला होना चाहिए आपका साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशंस होती है आपकी प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर कंजुगेशंस में होना चाहिए आपका। और थर्ड होता है आपका हैकल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको हम हैकल रूल बोलते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि डिफाइन द हैकल रूल। एन की वैल्यू ये होती है आपकी, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन चलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछ लें लाइक बेंजीन है, हम बेंजीन को कैसे लिखते हैं, जैसे ये आपकी बेंजीन है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की मतलब, अब यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर यहाँ हम पुट करके देखें तो 4n+2 6 कब आएगी, जब एन की वैल्यू 1 हो। तो बेंजीन के लिए हैकल रूल जो एन की वैल्यू 1 होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम बेंजीन को बोलते हैं कि वो एरोमेटिक है, क्योंकि आपका साइक्लिक रिंग भी होगी, प्लेनर है आपका, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है आपका, और कंजुगेशन भी है, सिंगल डबल ऐसे है, और हक्कल रूल को भी ओबे कर रहा है। ये तीनों कंडीशंस कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो हम उसको कैटेगरी में डालते हैं कि वो एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है, इसके लिए आपका ये नॉन प्लेनर रहेगा, और मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं, नॉन प्लेनर मिलेगा तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी दिख जाती है तो आप उसको डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक में डाल दोगे, ठीक है। वो 12th वाले स्टूडेंट्स का इतना ही पूछा जाएगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, वो आपका एरोमेटिक है, जैसे प्लेनरिटी लॉस कर देता है तो आपका 1T या नॉन में चला जाता है, वो अलग क्वेश्चन है। अब नॉन एरोमेटिक आपको पता चलेगा कि नॉन प्लेनर है, दैट मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी, हैकल रूल को भी फॉलो ये नहीं करता है, ठीक है। आपका ये नॉन प्लेनर, ये आपका साइक्लिक हो सकता है। साइक्लिक तो तीनों ही मिलेंगे आपको, ये भी आपका साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, बट ये प्लेनर होते हैं और ये भी आपका प्लेनर होता है। कंडीशंस कहाँ, ये हैकल रूल को फॉलो करता है, बट ये हैकल रूल को फॉलो नहीं, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। मतलब n की वैल्यू 1, यहाँ पे 4 हो सकती हैं, 8 है, 12, मतलब मल्टीपल्स में चलेंगे, 4 3 12 है, 16 है, इस टाइप से। यहाँ पे तो क्या होता था कि जैसे पहले अगर 0 पुट कर देता 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 आ गया, फिर आप अगर 2 पुट कर देते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस टाइप से चलते हैं आपके एरोमेटिक में। बट आपका जो एंटी एरोमेटिक होता है वहां पे वो फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, एन की वैल्यू आप 1 2 3 4 ऐसे पुट कर सकते हो। तो ये आपका साइक्लिक। अब मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको सिंपल सा, मैंने एक क्वेश्चन ये लिख रखा है और एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये। अब आपसे पूछ ले कोई, ये बताओ कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, सबसे पहली कंडीशन आप चेक करोगे, साइक्लिक दिख रहा है, कोई डिफरेंशिएट नहीं करना। अब देखोगे प्लेनरिटी, sp2 कहीं भी sp3 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, दैट मींस वो नॉन एरोमेटिक तो होगा नहीं। अब चेक करो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 4 6, यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने कौन से रूल को ओबे कर रहा है, दैट मींस आपका ये 4n पाई है, तो किस में चला जाएगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे 2 4 6 6 इसमें नहीं आता,
और आपको पता चल गया तो ये आपका एरोमेटिक है। तो कई बार ये चार्ज को क्योंकि ये रिंग में जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करोगे ना तो ये डीलोकलाइज होंगे, ये यहाँ आएगा, पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सभी पाई इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लोगे कि ये कैसे हम सोल्व करने वाले। अब मान लो कई बार आपका ऐसे देते, लोन पेयर को भी आपको काउंट करना होता है। मान लो कि मैं ये है पायरोल, यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर होते हैं ये, तो अगर मान लो कौन से इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे जो रिंग में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हो, जो रिंग के डीलोकलाइजेशन में आपके हेल्प। अब यहाँ पे देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ये बाद में ये यहाँ जाएगा ऐसे, तो ये डीलोकलाइज हो रहा है। दैट मीन्स आपको पता है कि 2 लोन पेयर मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन आपका काउंट होगा, तो 2, 4 और 6, ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक भी दिख रहा है, सारे बॉन्ड आपके sp2 भी है, प्लेनरिटी भी है, दैट मीन्स ये आपका एरोमेटिक होता है। ऐसे ही अगर आपको थायोफीन दे दें, वहां पे भी ऐसे ही होता है, लोन पेयर में डीलोकलाइजेशन। अब आपसे देखो पिरिडीन होता है आपका, पिरिडीन में देखो ये अंदर वाले तो होते हैं, बाहर भी ये पार्टिसिपेट नहीं करते आपके, कहीं से को भी काउंट करने लग जाओ। जो रिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हो, डीलोकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं को हम काउंट करेंगे। तो 2, 4, 6, 8, ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसको काउंट नहीं करना, नहीं तो आप 10 कर देते। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप नो करते हो कि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पाई बॉन्ड है या लोन पेयर है, वो डीलोकलाइज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी उसको आपको काउंट करना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, 12th वाले स्टूडेंट्स को जैसे आ जाए आपका 3-4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो 3 मान लो कि आपका स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपका एरोमेटिक स्टेबल होता है आपका, फिर आपका नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक और फिर क्वासी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। तो इनमें अगर कोई मान लो 3 कंपाउंड है जहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी नहीं हो रही है, एक में हो रही है, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। जैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि डिफाइन द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? डिफरेंस होती है जो एक तो हम लास्ट में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि सारी पोजीशंस पे, जैसे हम बेंजीन की जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें हैं तो आपकी इस टाइप से होती है। इसका मतलब क्या है कि सारी पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेजोनेंस में एटम तो वो नहीं करते ना, ओनली इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशंस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? डिफरेंस होती है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड की कितनी एनर्जी, मान लो ए है, और एक जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मान लो 5 या 6 स्ट्रक्चर है रेजोनेंस मतलब बेंजीन की, सपोज दैट 5 है, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगी उसमें से डिफरेंस करोगे, वो आता है रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही मॉलिक्यूल अपना स्टेबल होता है। तो कई बार आपसे कंपैरिजन इनमें पूछ लेते हैं, जैसे पायरोल है, फ्यूरन है, थायोफीन है, बेंजीन है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसके पास होगा, इनका ऑर्डर बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आप स्टेबिलिटी का बताओ, एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो इनका आपको करना है प्रैक्टिस, खुद से करके देखो, नहीं आता तो हम कमेंट करके मेल करके पूछ सकते हो। तो ये सिंपल था। वो एक होता है आपका क्वासी एरोमेटिक, थोड़ा सा उसको भी हम बता देंगे, जो नेक्स्ट वीडियोज है उसमें हम क्रेग्स रूल को, आपका जो एजुलिन है, एनोलिन टाइप से है, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो क्वासी एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक तो है वो किसकी वजह से, वो चार्ज की वजह से। मान लो अब में एक कंपाउंड है, अब यहाँ पे है, मैं ऐसे पॉजिटिव लगा दिया मैंने, और एक कंपाउंड है यहाँ पे ऐसे नेगेटिव लगा दिया, सपोज दैट। ठीक है, आपने ऐसे लगा दिया। अब ये कंपाउंड दिख रहा है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 और 2 यहाँ पे हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक करोगे भाई साइक्लिक है, प्लेनर दिख रहा है आपको, ठीक बात है भाई, यहाँ पे भी प्लेनर है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब आप चेक करोगे कि कौन से रूल को, हैकर रूल को फॉलो करें, एंटी एरोमेटिक। तो हैकर रूल में आपका पता है कि 4n + 2, n की वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये आपका क्या हो रहा है, एरोमेटिक। बट ये 4n पाई मतलब n की वैल्यू 1, तो ये किसकी कैटेगरी में जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो ये देखो क्वासी एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो चार्ज, अब यहाँ पे अगर चार्ज नहीं होता, मैं सिंपल ऐसे लिख देती, ठीक है, यहाँ चार्ज, तो इसको हम एरोमेटिक नहीं मान सकते थे क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता ना, फिर तो ये आपका रॉन्ग हो जाता। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो चार्ज की वजह से कंपाउंड हमारा स्टेबल हो रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर जिसमें आ रहा है, उन कंपाउंड को हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में ऑप्शन में नहीं होगा क्वासी एरोमेटिक, तो आपको सिंपल एरोमेटिक मतलब देख लेंगे। अगर ये दे रखा है और एरोमेटिक भी दे रखा है, क्वासी भी, और आप देख रहे हो चार्ज की वजह से उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, तो आप उसको किसकी कैटेगरी में डालोगे, क्वासी। तो सिंपल सा ध्यान रखना, एरोमेटिक तो है,
एरोमेटिक करेक्टर किसकी वजह से आ रहा है? चार्ज की वजह से। यहाँ पे चार्ज नहीं होता तो ये प्लेनरिटी को गेन नहीं कर पाता, तो हम एरोमेटिक इसको नहीं बोल सकते थे। तो सिंपल सी है, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, ये काफी आपके जैसे जैम हो, एंट्रेंस हो या बीएससी के जैसे आप 12th के हो, तो अब अगर आपको हायर क्लासेस स्टडीज के लिए जाओगे तो आपको हर एक यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस होगा आपका, तो उसमें भी आपका बेसिक सी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए किया। अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, जैम हो, नेट हो, गेट हो या और कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो उसमें थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट और है हमारे, जो हमें डिस्कस करने हैं, क्रैक्स फ्लू वगैरह, आपका रिंग साइक्लाइज हो, 2-3 फ्यूज रिंग हो, तो उनमें हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपका। इसमें कुछ क्वेरी लगती है तो आप कमेंट या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।